नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अभी हम सीटेट की तैयारी में सीरीज वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज। आज हम लेकिन सीटेट में पढ़ेंगे ईवीएस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि 15 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तैयारी को और अच्छा और बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। थ्योरी के सहित आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक, आज का जो प्रैक्टिस सेट है शुरू करेंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है खरपतवार को। सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ई, बी, ए, बी और डी, सी, ए और बी, डी, बी और डी। कौन सा सही? तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। बी में ए और बी और डी ये 3 ऑप्शन सही, मतलब एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। बी, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और डी, कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? परियोजना कार्य, जर्नल लिखना, क्षेत्र भ्रमण, विचार मानचित्र। ए ऑप्शन ए क्या कहता है, बी और सी, केवल डी, ए और सी ये सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, यानी कि परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण ये दोनों उपकरण और तकनीकें पर्यावरण अध्ययन आकलन के लिए हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है कहा गया है? पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, निर्धारण, अवलोकन। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, निष्कर्ष निकालना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग कर रही है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ऑप्शन ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी भिन्न भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा से एक दूसरे पर निर्भर करती है। सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान पर दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो चुनिए। ऑप्शन ए, सी और डी, ए और डी, ए और सी, बी और सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी की ए और डी सही, ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। या फिर शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बना तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन प्रतीत होता है इन पांचों में? बताइए। तो इन पांचों में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर
डी कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करके अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कक्षा 5 की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 6 का डी की उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों को विकसित करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में जोड़ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन डी सही है कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से या में जोड़ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, ये 2 बार हो गया है। ठीक है, अगले ऑप्शन क्या कहता है कि सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? डी ऑप्शन सही आंसर है कि सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, इस कौशल को बढ़ावा मिलता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर? तो किसकी बात चल रही है? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। ऑप्शन ए केवल बी, ऑप्शन डी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी बी और सी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल डी, अमूर्त से मूर्त की ओर सही है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण होगा कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए ऑप्शन 2 कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, या ऑप्शन डी कहता है कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी की संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? सर्वोत्तम विधि पूछा है कि इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें से होगा? ऑप्शन नंबर बी कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। सी विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। डी ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने विचार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में सही है, जो निर्धारित करता है सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हो? तो इस विविधताएं पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि जो है निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है। आएंगे क्वेश्चन नंबर
12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ नहीं सकते। पक्षियों के 2 नेत्र होते, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 में? ऑप्शन नंबर ए कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, रीमा आम पसंद करती है, वह इन्हें जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक और थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। क्या ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर ए अचार और आम पापड़ बनाना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो कैसा पसंद करते हैं? गोवा में पसंद करते हैं। कहाँ? तो गोवा में पसंद करते हैं। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वह जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते काटते रहते हैं? दीमक, गिलहरी, छिपकली या चूहा। कौन इनमें से सही आंसर है? तो सही आंसर है गिलहरी। ऑप्शन नंबर बी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि 17 नंबर, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके अपने खेतों में बार बार फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुलाई के लिए भी उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी कि कोई किसान उर्वरकों कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार फसल उगा रहा है। ठीक है, तो उसको चाहिए प्रॉपर क्या? न्यूट्रिशन पेड़ों को चाहिए होती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी कि जमीन बंजर हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और दिल्ली और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची यानी झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी कहा गया है? तो अगर दिल्ली में कोई रह रहा है और वो एमपी से चले और फिर वो कहाँ जाए? झारखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश से चले फिर झारखंड के भ्रमण करना चाह रहा है, तो वो किधर से किधर चलेगा? ए पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, सी दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, डी दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी कि दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कलवा, सांप। तो ये सभी अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, ये भूमिगत एवं जल दोनों में रहते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। इसमें क्या सही आंसर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कि ये सभी क्या हैं? अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभाव ढंग से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। इनमें से क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलवाष्प के विषय में अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आऊँगी। एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलवाष्प के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस तरह आऊँगी। ऑप्शन ए, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, बी, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही, कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अब क्वेश्चन नंबर 22 है। 22, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाइए। ठीक, इस अवलोकन यात्रा को बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? बताइए, योजना में सम्मिलित क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए सही है कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यहाँ से पूर्व समझ साझा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। सी, विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। डी, यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उनका स्थान शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, क्रियाकलापों की एक विस्तृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? कह दिया अगर नहीं है। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंतन, सहयोग रखना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, स्मरण करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों। तो ये कौन सा वो हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, सरसों। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है क्योंकि यह पौधा पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों, इनमें से कौन सा सही है? तो जिससे कि तेल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, यानी सरसों का तेल, सरसों जो होती है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, कांसा यानी ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे एक ही तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांज का प्रयोग करते हैं, हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की
हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती है। इसमें सही कथन क्या है? ए और डी, बी और सी, ए बी और सी, बी सी और डी। तो इसमें 25 में कौन सा सही आंसर होगा? 25 में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 26 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले एवं फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो कौन सा मच्छरों से होने वाला एवं रोगों से फैलने वाला दाग मतलब समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 26 में सही है ऑप्शन नंबर सी कि चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। ये तीनों किसकी वजह से आते हैं? मच्छरों की वजह से आते हैं। ठीक है, जब पानी रुका हुआ रहता है उसमें मच्छर पनप जाते हैं तो वो क्या है कि ऐसी बीमारियां देते हैं, जैसे चिकनगुनिया है, हैजा है, मियादी बुखार है, ये सब कुछ होता रहता है। ये रोग हैं इसके, मच्छरों से होने वाले रोग। क्वेश्चन नंबर 26 यहीं समाप्त होता है और हम अपने वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।